ठीक है, आज हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन क्या होता है आपको हमने लास्ट क्लास में बताया था कि फंक्शन इज द टाइप ऑफ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होगा जिसमें ऑर्डर पेयर में, दो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम आ जाए। ठीक है, इसको दूसरी तरीके से हम लोगों ने डिफाइन किया था इन विच वन या ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने डिफाइन किया था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ फंक्शन। आप लोगों ने इससे पहले भी फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजीज जान लेते हैं कि कहते क्या है। टाइप्स ऑफ फंक्शन एज पर मैपिंग। मतलब मैपिंग का मतलब होता है एक्स से वाई में जाइए, जिस तरह से मैपिंग किया गया देख लीजिए एक्स एंड वाई का। इसमें आपको ये देखना है कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो फंक्शन को नोट लिखने का तरीका ये होता है इफ सच दैट एक्स टू वाई, मतलब एक्स से वाई के बीच में जाने में जो फंक्शन क्या होता है, आप इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं फंक्शन इज अ मशीन। ठीक है, जैसे आटा को हम लोग मशीन में डालते हैं, रोटी मेकर वाली मशीन में, तो मशीन क्या हुई, वो फंक्शन हुई, आटा से किसमें कन्वर्ट किया, रोटी में। तो एक्स आटा है, वाई मशीन क्या है, रोटी बन गई। ठीक है, तो फंक्शन इज अ टाइप ऑफ मशीन विच कन्वर्ट्स वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू। ठीक है, तो x जो x में होगा उसको हम बोलते हैं डोमेन, और y वाला जो होगा उसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, और फंक्शन को ठीक है, देखिए फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ x जो हमारा है, फंक्शन ऑफ x जो हमारा है 2x है। क्या है, तब तक मोबाइल हमका दे दे, सुनना कुछ ना बोला। मैडम का नहा दूध खाना पीना हम खा चुके। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स को डिनोट कर सकते हैं हम लोग y से। फंक्शन ऑफ एक्स को y से भी डिनोट कर सकते हैं। y जो हमारा है एफ एक्स है, इक्वल टू, अगर 2x हम इसको मान लें, इसको समझने के लिए देख लीजिए, एफ एक्स इक्वल 2x अगर इसको मान लें तो देखिए इसका फंक्शन क्या क्या बन सकता है हमारा। आप खुद देख सकते हैं कि 2x फंक्शन पे अगर 1 2 3 4 मान लें, डोमेन को 1 2 3 4 मान लें, और इसके रेंज या डोमेन को 2 3 4 5 6 7 8 तक मान लें, तो x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 2 हो गया, तो 1 के साथ 2 क्या कर रहा है, 2 टाइम्स कर दे रहा है ना, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा। तो हमको फंक्शन कुछ इस तरह से मिलेगा। नाउ अब हम इसके बाद एक फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज नोन एज वन वन फंक्शन, दैट इज आल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो इसमें इसकी डिफिनीशन जो है आप देखिए, एवरी एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन का जो जो भी एलिमेंट है उसकी इमेज हमेशा कितनी होगी, सिर्फ ओनली वन एंड ओनली वन होगी। यानी इसकी डिफिनीशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन को फिर से रिपीट करते हैं हम, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। ठीक है, यानी कि इसमें से अगर हम बात करें, इसमें से अगर हम बात करें तो इसका इमेज क्या होगा, वन का इमेज अगर सिर्फ एक ही है तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोल सकते हैं, टू बोल सकते हैं। एक एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं, अगर इस एफ एक्स को हम क्या मान लें, इस एफ एक्स को अगर हम एक्स स्क्वायर मान लें, यानी हमारा अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर कर दें, और यहाँ पर कह रहा है -1 0 +1 कर दें, तो -1 की भी वैल्यू 1 आएगी, और इधर मान लीजिए y में 1 2 3 लिख दें तो -1 की भी वैल्यू 1 हो जाएगी, और +1 की भी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी इसकी इमेज कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आई? तो इसको अभी क्वेश्चन जब कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोगों का आता है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन का मतलब ये होता है, मेनी वन का मतलब होता है मेनी एलिमेंट्स की कई इमेज, मतलब कि उसकी इमेज कई में हो। जैसे कि एग्जांपल आप जो भी बताया था वही वाला सेम है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर है, -1 की इमेज भी 1 है, +1 की भी इमेज 1 है। ठीक है, इमेज देखो, एक इमेज इसकी मिल रही है दो अलग अलग एलिमेंट के। ठीक है, इसमें थोड़ा अपने भाषा लैंग्वेज में समझ लीजिएगा, एक्स की कई वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू अगर हमको मिले, और अगर इस तरह से आता है तो इसको हम वन वन नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, मेनी वन कहेंगे। ठीक है, तीसरा हम लोग डिफिनीशन पढ़ते हैं, दैट इज ऑन टू। ऑन टू और वन वन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको हम सरजेक्टिव भी कहते हैं, सरजेक्टिव। तो इसकी डिफिनीशन पहले पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, जो एफ एन लिखा है, एफ की पावर एन जो लिखा है, ये शॉर्ट फॉर्म किसका है, फंक्शन का। यानी ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन एक्स। मतलब कि ऑन टू तब हम किसी फंक्शन को कहेंगे अगर एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, जो वाई का जो है सभी क्या हो, इज इमेज ऑफ सब एलिमेंट इन एक्स। अभी इसको जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको ये कहना क्या चाह रहा है। फॉर एवरी एलिमेंट, या इसको दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई देयर शुड बी एक्स बिलोंग्स टू वाई। मतलब कि वाई अगर वाई में बिलोंग कर रहा है तो एक्स भी वाई में बिलोंग करना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। अब देखिए इसमें हमको करना क्या है, अब क्वेश्चन को इससे समझते हैं। फंक्शन हमारा 2x दिया है, 1 का कुछ इस तरह से लिखिए, मान लीजिए फंक्शन ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 5 में देखिए 1 का इमेज हमको मिल रहा है, 2 का इमेज मिल रहा है, 3 का इमेज मिल रहा है, 4 का इमेज मिल रहा है, 5 का इमेज नहीं मिल रहा है। अगर कोई भी फंक्शन का इमेज नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, वो 1 1 नहीं होगा, 1 1 वो नहीं होगा। ठीक है, और ये फंक्शन देखिए, और ये कह रहा है देखिए कि ये 1 1 तो नहीं होगा, लेकिन क्या ऑन टू होगा, क्योंकि हम लोग एग्जांपल किसका पढ़ रहे हैं, ऑन टू का। यानी ये ऑन टू कैसे हो, इसकी इमेज जो है वाई की, वाई क्या है, इमेज ऑफ एक्स है। तो इसमें देखिए 2 किसकी इमेज है, 1 की इमेज है, 4 किसकी इमेज है, 2 का इमेज है, 6 किसकी इमेज है, 3 की इमेज है, 8 किसकी इमेज है, 4 की इमेज है। यानी वाई वाला जो बिलोंग कर रहा है वाई में, और इस वाई के लिए सारा हमको एक्स मिल गया। अब उसके अलावा क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, मतलब इसमें देखना है हमको इस वाई में कि वाई वाला जो है क्या सारे एक्स से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखो आगे हम पढ़ते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इंजेक्टिव और सरजेक्टिव फंक्शन को मिला के, यानी कोई फंक्शन अगर हमारा गिवन है जो कि 1 1 भी है, ऑन टू भी है, या इसको दूसरी लैंग्वेज में हम कहते हैं इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो अब देखिए हमको चेक करना है, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन है। अब इसमें चेक करके आप बताइए कौन सा 1 1 है कि नहीं, 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। अब देखिए 1 1 कब होगा, जब उसका डोमेन के सारे एलिमेंट किसी दूसरे वाई वाले में इमेज मिले, हमको एक्स वाले का वाई में इमेज मिले। तो देखिए 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज डी है, 4 का इमेज क्या है, सी है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, हमको क्या मिला कि 1 1 है ये, क्योंकि एक्स की जो इमेज है हमको सारी एलिमेंट की इमेज हमको मिल रही है, तो ये 1 1 है। क्या ऑन टू है, अब गौर से देखिए ए बी सी डी की तो प्री इमेज हमको मिल रही है, लेकिन ई और एफ की प्री इमेज नहीं मिल रही है, तो ये क्या है, ऑन टू है। ये कह सकते हो ऑन टू उसका इन्वर्स होता है। अब दूसरा चेक करते हैं, 1 देखिए ध्यान से देखिएगा, ए ऊपर हमने लिख दिया है क्योंकि ए में ही मिक्स हो गया था, ए बी सी डी ई एफ। अब देखिए 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज क्या है, बी है। अब देखिए गौर से देखिए 1 की इमेज
बी ए है, 2 की इमेज भी बी है, 1 की इमेज क्या है, बी है, 2 की इमेज भी बी है, 3 की इमेज, मतलब हमको एक ऐसा मिल गया जिसमें x के 2 एलिमेंट की इमेज सेम है, तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। ओके, ऑन टू चेक करने के लिए देखिए ए बी सी डी ई एफ। अब देखिए एक इमेज कुछ नहीं है, तो पहले ही वाला से प्रूफ हो गया कि ऑन टू भी नहीं है। समझ में आ रही बात ना। अब इसके बाद हम लोग आते हैं मेनी वन वाले एग्जांपल पे। अब देखिए 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज ए है, 3 की इमेज बी है, 4 की इमेज सी है, 1 और 2 दोनों की इमेज एक ही मिल गई, तो यहाँ से क्या हुआ 1 1 नहीं है। और एक और पढ़ाया है हमने आपको, x के जो एलिमेंट है यानी 1 2, इसकी इमेज अगर एक ही x एलिमेंट के मतलब x के 2 एलिमेंट की वैल्यू या इमेज एक ही कोई आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, मेनी वन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से मेनी वन क्लियर हो गया। 1 1 इसलिए नहीं है क्योंकि 8 का इमेज हमको नहीं मिला। अब ऑन टू चेक करने के लिए ए की इमेज है, बी की इमेज है, सी की भी इमेज है, तुमको ये नहीं मतलब है कि कितनी है, उससे मतलब नहीं है, तो ये क्या हुआ ऑन टू हो गया। अब चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 की इमेज बी है, 2 की इमेज ए है, 3 की इमेज सी है, 4 की इमेज डी है, तो ये क्या हुआ, ये 1 1 हुआ। अब क्या ऑन टू भी होगा, ऑन टू भी होगा ये, ठीक है, और मेनी वन नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा सब अच्छे से। अब क्वेश्चन कह रहा है शो दैट फंक्शन एफ सच दैट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x इज नॉट बाइजेक्टिव। यानी हमको क्या प्रूफ करना है, 1 1 और ऑन टू, इन दोनों में से कोई एक नहीं होगा। तो पहले 1 1 टेस्ट करते हैं। 1 1 टेस्ट करने के लिए हम नेचुरल नंबर, इस नेचुरल नंबर के सेट में से ये क्या है, पहला वाला हमारा x है, दूसरा वाला y रहता है, तो x में से नेचुरल नंबर कोई भी ले लो। मान लेते हैं कि x1 और x2। और एक चीज आपको फिर से और बता दे रहे हैं कि 1 1 चेक करने के लिए जब क्वेश्चन हम लगाते हैं तो कुछ इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं, दिख रहा है आपको ना, fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाई अगर कर जाए, क्या इम्प्लाई कर जाए, fx1 इक्वल टू x2 इम्प्लाई कर जाए कि x1 इक्वल टू x2 है, तो हम कह सकते हैं कि वो 1 1 फंक्शन है। ठीक है, तो अब देखिए हमको करना क्या है। हमको पता है 1 1 प्रूव करने के लिए, जैसे कि पिछले क्लास में रिलेशन में हमने पढ़ा कि x1 x2 को हम डिफरेंट मान लेते हैं। क्या करते हैं, x1 x2 को डिफरेंट हम मान लेते हैं और उसकी इमेज हम कहाँ ले गए, fx1 fx2 हम मान लेते हैं कि बराबर है। तो क्या करेंगे हम, fx1 इक्वल टू fx2 लिखेंगे, तो इम्प्लाई होना चाहिए x1 इक्वल टू x2। तो सॉल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए ये इस पॉइंट से, यहाँ से। तो fx1 इक्वल टू fx2 लिखे, fx1 रखेंगे, देखिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे, fx इक्वल टू कितना है 2x है, तो fx1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x1, fx2 इक्वल टू हो जाएगा 2x2, 2 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या हमको मिला, x1 इक्वल टू x2 मिल गया। सो दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। क्लियर। नाउ वन ऑन टू चेक करते हैं हम, देखिए y इक्वल टू 2x के लिए y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पता है आपको, और y इक्वल टू 2x के लिए जब हम इसकी प्री इमेज लेते हैं यानी y को x के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, y इक्वल टू 2x है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। y मान लीजिए y हमारा नेचुरल नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए कि 3 ले लें हम, ठीक है, y की जगह पर क्या ले लें, 3 ले लें, 3 y की जगह पर हमने ले लिया 3, तो 3/2 क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, आंसर दीजिए। 1.5 क्या नेचुरल नंबर है, आंसर कीजिए आप लोग। x इक्वल टू y/2 है, यानी नेचुरल नंबर है, y/2 के फॉर्म में आ गया, y हमने मान लिया 3, तो 3 देखो कोई चीज को गलत प्रूफ करने के लिए एक ही एग्जांपल काफी होता है। तो 3/2 सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या आप लोगों को, वॉइस नहीं जा रही है, उधर से ओपन करके बताइए कि क्या
3/2 यानी 1.5 नेचुरल नंबर है? हेलो सर क्वेश्चन रिपीट करिए। क्वेश्चन तो आप लोग क्या देख नहीं रहे थे क्या अभी तक? सर अभी आप कुछ पूछे ना कि 1.5 नेचुरल नंबर। हमने कहा कि y इक्वल टू 2x है और y बिलोंग्स टू n है। y किसमें नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है? अगर उस y को हम y की वैल्यू हम 3 मान ले तो 3 तो नेचुरल नंबर है ना भाई, 3 नेचुरल यस सर। नंबर है। लेकिन इस फंक्शन से हम जब इनवर्स फंक्शन का लेंगे x इक्वल टू y/2 आया, 3/2 यानी 1.5 क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है? नहीं कर नो रहा है। सर। हाँ नहीं कर रहा है। तो x नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब है उसकी जो प्री इमेज है नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रही है, यानी x वाले सेट में है ही नहीं है वो चीज। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है, 1 1 है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज हेंस वी कैन से दैट दिस गिवन फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। क्लियर? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सब क्वेश्चन आप कर लोगे तो एक्सरसाइज का कल कराएंगे, पूरा एक साथ एक एक्सरसाइज कल करा देंगे। ठीक है, अभी पहले कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए तो होगा। देखिए दिया हुआ है कि सच दैट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर गिवन बाय fx1 इक्वल टू fx2 इक्वल टू 1। अच्छा एक चीज हमको ये बताइए, हमने जो डिफिनेशन में आपको बताया था, x की कोई भी इमेज अगर सेम हुई, कोई भी दो इमेज सेम हुई तो वो 1 1 क्या होगा? नहीं होगा ना। जैसे इसमें दिया है यस सर। 1 की और 2 की, दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या दिया है? 1 दिया है। तो यहाँ सीधा बता रहा है कि ये 1 1 नहीं है। इसको इसी तरह बस आप लिख दोगे, आपको प्रूफ करना है कि ऑन टू है। ठीक है, तो फंक्शन है सेम इमेज 1 2 द, ऐसे आप लिखोगे कि द if x equal to 1 and y equal to 2, सॉरी x equal to 1 या लिख सकते हो x1 equal to 1 x2 equal to 2 की जो इमेज हमको मिल रही है एक ही मिल रही है, जो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ 1 1 सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? फंक्शन हैव सेम इमेज एट 1 and 2, so we can say that this is not 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब हमको 1 ऑन टू चेक करना है। देखिए अब हम चेक कर क्या करना है हमको, फॉर 2 बिलोंग्स टू y, y का मतलब है नेचुरल नंबर का सेट है वो ना। तो हमने 2 ले लिया, यानी 2 किससे की वैल्यू ले लिया? y की वैल्यू 2 ले लिया। और इसको जो दिया हुआ था हमारा ये fx इक्वल टू x माइनस 1 दिया है ना आपको, तो इसका इनवर्स निकालोगे x इक्वल टू y इक्वल टू x माइनस 1 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y प्लस 1 हो जाएगा। और हमने y की वैल्यू क्या मान रखा है? 2 मान रखा है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। हाँ बताइए, आवाज आ रही सर? हाँ आ रही। क्वेश्चन पूछना है कुछ? नो सर। ठीक है, देखिए y की वैल्यू अगर हमने 2 मान लिया, क्योंकि नेचुरल नंबर में कोई भी वैल्यू आप मान लो, y की वैल्यू 2 मान लिया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। y की वैल्यू 3 मानेंगे तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। इस तरह से हम बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली x की वैल्यू 4 के लिए, 5 के लिए, 6 की वैल्यू, y की वैल्यू 6 के लिए, 7 के लिए हमेशा क्या होगी? एक एक बढ़ती जाएगी। यानी कि y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन x ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इंफिनिटी तक जाएगा ना। तो क्या फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर इज x इक्वल टू y प्लस 1 विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड सो वी कैन से दैट फंक्शन इज ऑन टू। समझ में आई बात ये कि नहीं? अगर ना आई हो तो बता दीजिए। आप लोग अपनी तरफ से वॉल्यूम को म्यूट कर दिया करिए, जब क्वेश्चन पूछना हो तब वॉइस खोला करिए। अब आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फंक्शन सच दैट R टू R, यहाँ R रिलेशन नहीं है, यहाँ R क्या है? रियल नंबर है। क्या है?
दैट इज रियल नंबर। ठीक है, डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 इक्वल टू एक्स की पावर 4 दिया हुआ है। अब कह रहा है इसमें -1 एंड 1 इन डोमेन है सेम इमेज 1, यानी कि इसकी देखिए रियल नंबर में क्या क्या आता है, माइनस कुछ भी आ सकता है, तो हम लोग मान ले -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, और यहाँ पर भी वही फंक्शन हमने लिख दिया। अब देखिए x की पावर 4 -1 की पावर 4 क्या होगा, 1 होगा, और 1 की पावर 4 भी 1 होगा, यानी x एलिमेंट के दो वैल्यू की इमेज क्या है, सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये 1 1 नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हमको दिखाना और क्या है, निगेटिव रियल नंबर कैन नॉट बी इमेज ऑफ एनी रियल नंबर। समझ रहे हो बात? तो निगेटिव रियल नंबर जो होगा, निगेटिव रियल नंबर किसी भी फंक्शन का इमेज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 4 -4 -3 -2 दिया हुआ -1। ठीक है, तो माइनस इसका हमको प्री इमेज मिलेगा ही नहीं। अब चाहे आप चेक कर सकते हो, y इक्वल टू एक्स पावर 4 रखोगे तो y की वैल्यू अगर -4 रख दिया तो क्या हो जाएगी, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। माइनस में अगर अंडर रूट में अगर आपका -4 का अंडर रूट दिया है तो क्या रियल नंबर में बिलोंग करेगा, वो किस में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा ना। तो वी कैन से दैट दिस इज नॉट ऑन टू। अगर इस क्वेश्चन में ऑन टू वाले में समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हो। हमने बताया कि कोई भी x के दो एलिमेंट का इमेज अगर एक जगह जा रहा है, वैल्यू 1 दे रहा है, तो 1 1 नहीं होगा। और ऑन टू के लिए हमने कहा कि y की जितनी भी इमेज है उसकी प्री इमेज किसमें होना चाहिए, x में होना चाहिए। और आप खुद देखिए कि फंक्शन हमारा दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, और एफ एक्स को हम मान सकते हैं y, तो y इक्वल टू हो जाएगा, अभी दिखा रहे हैं, एक मिनट हम आपको इसको क्लियर कर देते हैं। इसको हम फिर से बता देते हैं आपको। देखिए हमारा फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू दिया हुआ है x की पावर 4। ठीक है, एक प्रूफ करना है, एक पॉइंट दिखाना है, एक पॉइंट से गलत हो जाएगा। मान लेते हैं लेट क्या दिया ही हुआ है, y का एलिमेंट अगर हमने मान लिया -3, ठीक है, तो x की पावर 4 इक्वल टू क्या आया, -3 आया। x इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ क्यूबिक रूट लिख सकते हैं, क्यूबिक रूट नहीं बल्कि चटरा रूट हो गया -3। तो क्या इसकी वैल्यू कहीं निकल सकती है, आप कभी कैलकुलेट किए हो अंडर रूट में -3 की वैल्यू, कभी नहीं निकल। तो या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं -√3 इंटू -√3 लिख सकते हैं ना ऐसे। तो क्या ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि x बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमको चाहिए क्या था, y बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो y x बिलोंग करना चाहिए था रियल नंबर में, विच डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ में आ रही बात ना? तो क्या होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट फंक्शन f such that n to n given by f(x) equal to x plus 1 if x is odd and x minus 1 is if x is even number। और कह रहा है कि इट इज बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। तो केस नंबर 1 हम ले लेते हैं। इसमें तीन केस बनेगा। पहला बनेगा x1 अगर ऑड है, x2 इवन है, तो चेक करते हैं कि फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी चेक करना होगा। तो अगर x1 ऑड है, x2 इवन है, देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 लगाएं। इसमें x1 क्या है, ऑड है, ऑड है तो ऑड के लिए x प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। और x2 क्या है, इवन है, तो फंक्शन कौन वाला लिखेंगे, x माइनस 1 लिखेंगे। तो x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 माइनस 1।
इससे जब निकालेंगे तो इनका डिफरेंस, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस कितना आ जाएगा, -2। अच्छा ये बताओ, आप खुद ही इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, 2 आ गया मान लो। ऑड और इवन कोई भी नंबर हो, उसका कभी भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद इवन आता है? आप बताइए, आंसर देना है आपको कि एक इवन नंबर हो और एक ऑड नंबर हो, उसका आंसर कभी इवन आ सकता है? नो सर। हाँ नहीं आ सकता। वेरी गुड। तो इसका ये क्या हो गया, ये कंट्राडिक्शन हो गया। अभी फिर से ज्वाइन करने के लिए रेडी रहिएगा, टाइम और हो रहा है। ये वाला फंक्शन तुम काट देते हैं, ये बनेगा ही फंक्शन। दूसरा केस है कि x1 x2 बोथ इवन हो, तो दोनों इवन होगा तो fx1 fx2 इवन वाला लेंगे, x की वैल्यू x -1 तो x1 -1 x2 -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये इससे क्या मिला हमको, 1 1 मिल गया। केस नंबर 3 क्या करेंगे, x1 x2 बोथ ऑड है, ऑड है तो x1 + 1 x1 + 1 1 1 कैंसिल कर दिया हमने, x1 = 1 1 भी आ गया। ठीक है, यानी दोनों के लिए हमारा क्या मिला, हम लोगों को एक मिल गया हम लोगों को कि 1 1 है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो अब हमको चेक करना है कि क्या ये ऑन टू है, क्योंकि हमको प्रूव क्या करना है, बाइजेक्टिव प्रूव करना है। इफ x इज ऑड, x अगर ऑड होगा, फंक्शन क्या है, ऑड का फंक्शन क्या है, x + 1, यानी कि x अगर ऑड होगा तो x + 1 है, x अगर ऑड होगा उसमें एक जोड़ेंगे तो y क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा ना। उसकी प्री इमेज हमको क्या मिलेगी, x = y - 1 मिलेगी। और अगर x इवन है तो y क्या हो जाएगा, एक घट रहा है, इवन में से एक घटाओगे तो क्या आ जाएगा, आपको मिलेगा y ऑड मिल जाएगा। तो यहाँ पर से x की वैल्यू क्या मिली, y + 1। तो अगर y को हम पहले वाले में देखिए इवन है, तो इवन को क्या लिख सकते हैं, कोई भी नंबर r इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर। तो पहले वाले के लिए देखिए क्या है, 2r + 1, 2r, 2 से कोई भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करो इवन से बिलोंग करेगा। और तो क्या हुआ, y इवन से बिलोंग कर रहा है, और तो x क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, और y अगर हमारा ऑड से बिलोंग कर रहा है, ये इवन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बिलोंग करेगा। देखिए आप इस वाले फंक्शन से देख सकते हो, x की वैल्यू y + 1, ये वाले से अगर लीजिए तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा ना, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 हो गई ना। देखिए गौर से, x की वैल्यू 1 है, सॉरी हाँ 1 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उल्टा हमने बोल दिया, y की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। और यहाँ से आइए y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ ग्राफ आपको मिलेगा। अब आप देखिए y जो आपका कोडोमेन है, इसके एलिमेंट 1 का भी प्री इमेज मिल रहा है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, सबका कोडोमेन मिल गया। इसका मतलब दिस गिवन फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, इसके बाद आपका है प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन। तो एक प्रॉपर्टी आप पढ़ लीजिए, इसके बाद कल क्लास रहेगी। इफ सच दैट x to x, यानी x y की जगह पर दोनों के दोनों x x में ही दे दे, तो पहली प्रॉपर्टी इसकी है कि अगर इसे समझ लो रिजल्ट है, इसको आपको जानते रहना चाहिए, कभी कभी एक नंबर का पूछ लेता है क्वेश्चन बना करके। तो कोई भी फंक्शन होगा 1 1 फंक्शन, इफ सच दैट x इज ऑलवेज ऑन टू, यानी कि अगर ये फंक्शन कह रहा है कि 1 1 है तो ये हमेशा ऑन टू भी होगा। समझ रहे हो बात? और अगर कह दे कि ऑन टू है तो ये 1 1 भी होगा। ठीक है, क्लियर?